साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जिस बात की आशंका थी वो सच साबित होने जा रही है। राहुल गांधी की गलतियों के वजह से उनके उनके समेत जो कुल 99 सांसद चुन करके आए हैं इस 2024 लोकसभा चुनाव में, जो नव निर्वाचित 99 सांसद है, सब के सब की सदस्यता खतरे में पड़ गई है और संभव है कि इनकी सदस्यता चली जाए। अब ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने, ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कौन सा कसूर कर दिया कि सबकी सदस्यता चली जाएगी। ये सुनने में भी थोड़ा अतार्किक लग रहा है, पर है बिल्कुल सच। मित्रों, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मित्रों, जब लोकसभा चुनाव 2024 की जैसे ही घोषणा हुई, एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया गया विपक्ष के तरफ से पूरे देश के अंदर में। ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई थी। मोदी जी को हराने के लिए पाकिस्तान तो खुल करके मैदान में था और पर्दे के पीछे से चीन, अमेरिका और पूरा यूरोप लगा हुआ था कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को रोक देना है। जॉर्ज सोरस, जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाला जॉर्ज सोरस, तो नोटों का भंडार खोल करके, तिजोरी खोल कर बैठा हुआ था, चाहे जितने रुपए खर्च हो जाए, पर मोदी वापस नहीं आना चाहिए। अब इस विदेशों से तो था ही, और देश के अंदर भी कुछ ऐसे गद्दार किस्म के लोग हैं जो सारी सुविधाएं लिया, जिन्होंने मकान लिया, आयुष्मान कार्ड लिया, बिजली लिया, पानी लिया, टॉयलेट लिया, गैस लिया, राशन लिया, सब कुछ लिया। पर जब चुनाव का वक्त आया तो वो गद्दारी कर गए और उन्होंने वोट नहीं दिया। मूर्ख हिंदुओं का भी इसमें कसूर कम नहीं है, जो थोड़ी सी लालच के लिए इस बहकावे में आ गए। इन लोगों के बहकाव, विपक्ष के बहकावे में आकर के इन्हें वोट डाल दिया। नतीजा वो अब उन्हें समझ में आ रही है कि इसका अंजाम उन्होंने क्या गलत किया और क्या सही किया। अब जो ये चुनाव था, इसमें एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ था, खटाखट 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 खटाखट, सटासट सटासट सटासट, फटाफट फटाफट फटाफट। ये जो बेवकूफाना उस शब्द थी, ये पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बनी रही। और इसी खटाखट की वजह से जो 99 सांसद चुने गए हैं कांग्रेस के, उन सब की सदस्यता भी जा सकती है। जिस तरह से खटाखट 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 चुन करके आए हैं, उसी तरह फटाफट 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 सब गायब भी हो जाएंगे और इस 99 सीटों पर फिर से मतदान होने की संभावना 100% है। क्योंकि कांड ही ऐसा हुआ है कि इस पर चुनाव रीपोलिंग होना ही होना है और इन लोगों की सदस्यता जानी जानी है। मित्रों, मामला क्या है? मामला ये है कि भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 123 और सब सेक्शन 1 का उल्लंघन हुआ है। इसको कैश फॉर वोट के रूप में आप देख सकते हैं कि जनता को कैश का लालच दे करके वोट खरीदा गया। ये जो खटाखट 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 हो रहा था, ये क्या कह रहे थे राहुल गांधी कि जैसे ही आप हमें वोट दोगे, हमारी सरकार बनेगी, तो आपके अकाउंट में खटाखट 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 8,500 रुपया हर महीना जाने लगेगा, साल का 1 लाख रुपया जाएगा। अब भला एक बात बताओ जनता मित्र, कि जनता सब तो इतनी समझदार है नहीं, और जनता ने भी ये सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं ये खटाखट 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 किस तरह से हमारे अकाउंट में आएगा, इसको भी एक बार आजमा ले। मोदी को तो बहुत वोट दिए हैं, पर मोदी तो खटाखट नहीं कर पाए। राहुल गांधी ये वादा कर रहे हैं कि जुलाई 1 तारीख से ही आपके अकाउंट में खटाखट खटाखट जाएगा नोट। और उसके अलावा इन लोगों ने क्या कुकर्म किया है कि गारंटी कार्ड प्रिंट करवा लिया। गारंटी कार्ड, ये राहुल गांधी की गारंटी है कि 1 लाख रुपया आप सबको मिलेगा। 8,500 रुपया प्रति माह 1 जुलाई से आपके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा, खटाखट खटाखट। अब जो महिलाएं थी
जो गरीब तबके के लोग थे वो इनके झांसे में आ गए और 8,500 महीना लेने के चक्कर में जो बहुत लोग बेवकूफ बने, तो इन लोगों ने बेवकूफ बना करके रुपए का लालच दे करके लिखित रूप से गारंटी कार्ड बना करके दिया महिलाओं को कि हाँ, आप जैसे मैं हम लोग जीतेंगे, आपको आपके अकाउंट में जाने लगेगी। अब हुआ क्या कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आया और उन महिलाओं ने जिस-जिस जनप्रतिनिधियों को जिताया था भाजपा के खिलाफ, भाजपा को वोट नहीं दिया और जिन लोगों को जिताया था इंडिया गठबंधन का लोगों को वोट दिया था, वो कैंडिडेट जीत गए। अब जो है महिलाएँ मतलब हाजीपुर से लेकर गाजीपुर तक और बलिया से बंगलोर तक, कानपुर से नागपुर तक, महिलाओं ने कांग्रेस के कार्यालय को घेरना शुरू कर दिया। हाथों में गारंटी कार्ड लेकर के महिलाएं फिरने लगी और कांग्रेस कार्यालयों पर धावा बोलने लगी। पहले तो इन लोगों ने कुछ समझाया बुझाया, कोशिश किया और कुछ फॉर्म वॉर्म दे दिया, फॉर्म वॉर्म दे करके बहलाने की कोशिश की, पर जब हुजूम बढ़ता गया, पोस्ट ऑफिस का ये हाल हो गया कि पोस्ट ऑफिस बोर्ड टांगना पड़ गया बाहर में कि ये सब अफवाहें हैं, कोई खाता नहीं खुलेगा। अफवाह ये उड़ा कि राहुल गांधी जो पैसा देने वाले वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू देंगे, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। अब पोस्ट ऑफिस में इतना मारा मारी हो गया, सारा काम काज ठप, पोस्ट मास्टर से लेकर पोस्टमैन तक सब हैरान और परेशान, माइक से अनाउंस करते रहे कि भाई ये सब अफवाह है, आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए। लेकिन कौन मानने वाला है, कौन सुनने वाला है। अब ये महिलाओं ने घेरना शुरू कर दिया राहुल गांधी को और कांग्रेस कार्यालयों को, और साथ में जो उनके इंडी गठबंधन में थे, अब संजय सिंह और राघव चड्ढा को महिलाओं ने दिल्ली में घेर लिया कि लाओ खटाखट खटाखट खटाखट, और संजय सिंह राघव चड्ढा भाग निकले फटाफट फटाफट फटाफट। उसी तरह से जिस कांग्रेस कार्यालयों पर महिलाएं धावा बोल रही हैं कि लाओ अब खटाखट खटाखट, वहीं से भाग निकल रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता फटाफट फटाफट। अभी राहुल गांधी भी निकलने वाले हैं, विदेश भागेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो मित्रों, ये जो चीज है, अब इसके खिलाफ में ये जो कांड किया गया, ये सरासर धारा 123 भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और उपधारा 1 का सरासर उल्लंघन है। इसके खिलाफ दिल्ली के एक एडवोकेट विभोर आनंद ने एक याचिका दायर कर दी है कोर्ट में कि भाई इन सब की, ये सब सीधा सीधा लालच दे करके, पैसा देकर वोट खरीदने का मामला है, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। तो इन सब की सदस्यता निरस्त किया जाए और फिर से वहां पे रीपोल कराया जाए। विभोर आनंद ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है और अब इस केस को हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब केस में दम है और जब इस पर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, सबूत पेश किए जाएंगे, तो सारे सबूत तो फिजाओं में तैर रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में महिलाएं खड़ी हैं गवाही देने के लिए अपने हाथों में राहुल गांधी का गारंटी कार्ड लेकर के। तो मित्रों, जस करनी तस भोगन ताता, का कर तर्क बढ़ा वहीं साखा। कहने का मतलब है कि जैसा करनी इन्होंने किया, जो झूठ बोल करके चंद सीटों को घटा दिया मोदी का, और कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये लोग जो जश्न मना रहे थे, कपड़े खोल करके नाच रहे थे। अब इनको नाचते देख करके मुझे एक कहानी याद आ गई। एक मुर्गा था, मर गया था, बड़ा भारी था, तो जो लोग उसे उठा कर ले जा रहे थे, तो कह रहे थे कि भाई बड़ा भारी है, तो उसके बेटा ने उसका बाल नोच दिया, कुछ बाल काट दिया, बोला अब तो हल्का हो गया। तो यही हाल इनका हुआ। मोदी का चंद सीटें क्या घटी, मोदी आज भी प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनकी सिर्फ चंद सीटें घटा पाए ये लोग, और इस चंद सीट घटने के एवज में इन्होंने नंगा नाच कर दिया पूरे देश में कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो मोदी ने स्पष्ट ने बताया कि 2014, 2019 और 2024 ये 3 लोकसभाओं में कांग्रेस ने जितनी सीट हासिल की है, उससे कहीं ज्यादा सीट हम 2024 में हासिल कर चुके हैं, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम जीत गए और ये हार गए। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।